इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये सारी बातें आपको सिस्टमैटिक वे में बताने वाला हूँ। वेलकम बैक एवरीवन, इंडिया के फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना फैसल सर। दोस्तों, मुझे ना आपके लिए हज़ार वीडियो नहीं बनानी। मुझे इंग्लिश सिखाने का कोई कारोबार नहीं करना, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो एक वीडियो है ना, इसे 5 करोड़ लोग देखें और उन 5 करोड़ की लाइफ़ बदले। उनका इंग्लिश का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये मेरा टारगेट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अपना सारा एक्सपीरियंस जोड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 से लेकर जेड तक के सारे जो लेटर हैं उनकी साउंड के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आपने सीखा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या है और 26 लेटरों की क्या आवाज़ें होती हैं, क्या साउंड होती है, उसके विषय में सीखा। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट क्या है या प्रेडिकेट क्या है, फ्रेज़ क्या होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उनकी क्या-क्या आवाज़ें होती हैं और उसके इंग्लिश पढ़ने में हमको क्या मदद मिलती है। स्पष्ट रूप से दर्शाना मुश्किल है कि कौन-सा उच्चारण कब किया जाए, फिर भी मोटे तौर पर कुछ दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। ए के बाद ए अक्षर छोड़कर यानी लेटर छोड़कर ई हो तो उच्चारण ए होगा, जैसे टेल, मेल, गैप, नेम, सेम, सेज, गेट। नेक्स्ट रूल्स हमारा, लेकिन ए के बाद एक अक्षर छोड़कर आर हो तो उच्चारण होगा ए और आ, जैसे पेयर, बेयर, शेयर, देयर। यदि दो व्यंजनों के बीच यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए और एक अक्षर छोड़कर ई ना हो तो उच्चारण होगा ए, जैसे बेट, सेट, कैप, रन, ईटीसी। ए का उच्चारण आ होता है, जैसे नॉर्मल, फॉर्मल, अर्बन, पिलर, जेलर, बेकर। आ उच्चारण में जार, कार, स्टार, मास्क, प्लास, ईटीसी। जो शब्द अपनाम ए से शुरू हो या होते हैं, उनका उच्चारण आ होता है, कुछ भी हो सकता है, आ भी और ओ भी, जैसे अहेड, अलाइव, एगो। ए का उच्चारण ओ तथा ओ आ भी होता है, जैसे वॉश, मॉल, साल्ट, कोल्ड, ऑल, वाटर। दोस्तों, अब सीखेंगे हम वी का उच्चारण। वी का उच्चारण हमेशा बा ही रहता है या होता है, जैसे बिग, बिटर। सी का उच्चारण के दो नियम होते हैं, जैसे सी के दो उच्चारण होते हैं, जैसे का और सा। सामान्यतः सी के बाद यदि कोई स्वर ए और यू या कोई व्यंजन हो तो सी का उच्चारण का होता है। क्या मतलब हुआ, सी के बाद यदि कोई स्वर ए और यू या कोई व्यंजन हो तो सी का उच्चारण का होता है, जैसे कोट। दोस्तों, सी के बाद ओ आया है इसलिए सी का उच्चारण का होगा। सीओटी, कोड, कैश, क्रैश। यदि सी के बाद ई आई वाई हो तो उच्चारण सा होता है, जैसे सेंटर, साइकिल, डिवाइस। दोस्तों, सी के बाद यहाँ ई आया है तो यहाँ पे इस नियम का लागू किया जाता है। प्राइस, नाइस, सर्किल। सी का उच्चारण बड़ा शाह भी होता है, जैसे मैजिशियन, ओशियन, ऑप्टिशियन, सफिशियंट, एंशियंट, ग्रेशियस। दोस्तों, अब सीखेंगे हम डी का उच्चारण। इसका उच्चारण प्रमुखता यानी मैन दा ही होता है, लेकिन कहीं-कहीं जा भी होता है, जैसे डेड, सैड, मैड, रीड, मिड, लिप, सोल्जर, इंडिविजुअल। और जा कब होता है उच्चारण, ग्रेजुएट, प्रोसीजर। ई का उच्चारण, ई का उच्चारण ई, बड़ी ई, आ तथा ए होता है। ई के बाद ए यानी एक अक्षर छोड़कर यदि पुन ई आए तो उच्चारण होगा बड़ी ई, जैसे कंप्लीट, कंप्लीट, रिसीड, सुपरसीड। शब्द के आखिर में आ रही हो और उससे पहले भी ई आए या ई आया हो तो उच्चारण होगा ई आ, जैसे एटमॉस्फेयर, एयर। ई आर के बाद कोई व्यंजन हो तो ई का उच्चारण आ होगा, जैसे वर्ब, जर्ग, वर्ग। इस प्रकार के शब्दों में ई का उच्चारण आ किया जाता है, जैसे शडर, फोस्टर, रिवर।
ड्राइवर, वेरन, सनकन, पोस्टर, टनल। इसी प्रकार दो व्यंजनों के बीच ई आए तो उसका उच्चारण ए के समान होगा, जैसे पेट, रेड, पैग, येल, सेल, वेल, स्वेल, मेंट, बैंड, नेक आदि। एफ का उच्चारण फा होता है, जैसे फॉक्स, फैन, फेशियल, फायर, फैट, फैक्टर। जी का उच्चारण गा है, लेकिन कई शब्दों में ये जा भी पढ़ा जाता है। जी के बाद स्वर ए और यू आए या कोई व्यंजन आए तो उच्चारण में सामान्यतया गा पढ़ा जाता है, जैसे गोल्ड, गैंग, गन, मिंगल, मिंगल, गैदर, मेगा। लेकिन कई शब्दों में जी को जा भी पढ़ा जाता है, सामान्यतः अपवादों को छोड़कर। जा वहाँ पढ़ा जाता है जहाँ जी के बाद ई आई वाई हो, जैसे डिजिट, एनर्जी, स्ट्रेटजी, जेंडर, वेजर, मैसेंजर, सर्ज, जिंजर, जेल। इसके अपवाद भी काफ़ी हैं जहाँ पर जी को गा पढ़ते हैं। गर्ल, गियर, टारगेट, गिव, गीजर, गिफ्ट। इनमें जी का उच्चारण का ही होगा। दोस्तों, इसके बाद हम सीखेंगे एच का उच्चारण। एच का उच्चारण अधिकतर हाई होता है, यानी नॉर्मल हाई रहता है, जैसे हाउस, हार्म, हाफ, हर, हेयर, हाई। लेकिन कई शब्दों में ये मुंह साइलेंट रहता है, मुंह का मतलब होता है साइलेंट, जैसे आवर्स, ऑनेस आदि। आई का उच्चारण प्रमुख ई है, लेकिन इसके दूसरे उच्चारण भी होते हैं या हो सकते हैं दोस्तों। आई से शुरू होने वाले या दो व्यंजनों के बीच में इस्तेमाल का किया गया आई का उच्चारण ई होगा, जैसे इज, इन, इफ, फिल, मिल, हिल, विंग, चिप, ईटीसी। आई के बाद इस्तेमाल व्यंजन के तुरंत बाद ई का प्रयोग होने पर उच्चारण आई का आई होगा, जैसे काइट, लाइक, हाइक, नाइन, फाइन, वाइन, ईटीसी। यदि किसी शब्द के आखिर में आई के साथ आर ई आए तो उच्चारण होगा आई आ, जैसे अम्पायर, डिजायर, वायर, एक्सपायर। शब्द रचना में यदि आई आर से पहले तथा बाद में दोनों व्यंजन हो तो उच्चारण डबल आ होगा, जैसे शर्त, घर, फर्स्ट, वर्थ। कुछ शब्दों में आई का उच्चारण बड़े ही होता है, जैसे सबमरीन, रिजिम, कैसीनो। जे का उच्चारण जा ही होता है, जैसे जैक, ज्वेल, जेल। के का उच्चारण का होता है, ये का है, जैसे किक, काइट, मिल्क। एल का एकमात्र उच्चारण ला ही होता है, जैसे लेट, लेसन, लाइफ। एम का उच्चारण हमेशा मा ही होता है, जैसे मेट, मिनिस्टर, मनी। एन का उच्चारण ना है, जैसे नोज, नून, मून। ओ का उच्चारण ओ का मुख्य जो उच्चारण होता है ओ है, लेकिन ये स्थिति के अनुसार ओ डबल आ आ बड़ा ऊ या हुआ हो सकता है। जैसे इसके दोस्तों मैं बता दूं कि जो वोवेल्स होते हैं ना, इसके लगभग 51 नियम होते हैं इंग्लिश को पढ़ने के लिए। ओ का उच्चारण मुख्य उच्चारण ओ है, लेकिन यदि मैं आपको बता दूं तो व्यंजनों के बीच में आए तो उच्चारण होगा ओ, जैसे डॉग, टॉप, कोप, फोक, मॉप, लॉक, टॉस, ईटीसी। यदि ओ के बाद कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तथा उसके तुरंत बाद पश्चात का मतलब होता है तुरंत बाद ये आए तो ओ का उच्चारण ओ होगा, जैसे ऑन, मोल्ड, टोन, रोब, ईटीसी। इसी प्रकार के शब्द का आखिर में आए ओ का उच्चारण ओ ही होगा, जैसे मैंगो, मेमो, जीरो, हीरो, ऑटो, मोटो। एक से ज़्यादा शब्द खंड वाले शब्दों में यदि आखिर में ओ के बाद एन या आर आए तो ओ का उच्चारण आ होगा, जैसे ट्यूटर, इंस्पेक्टर, रिबन, ईटीसी। कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण कहीं आ होता है तो कहीं बड़ा ऊ होता है, जैसे सम, नन, मूव, अप्रूव। कुछ शब्दों में ओ का उच्चारण छोटा ऊ होता है, जैसे गुड,
बुक, टूल। कहीं कहीं ओ को वाह भी पढ़ा जाता है, जैसे वन, वननेस। पी का उच्चारण से मतलब पा होता है, जैसे पाइप, पेपर, पेन। लेकिन यदि पी के आ के बाद के तुरंत बाद एच आए तो उसका उच्चारण फा होगा, जैसे फिजिक्स, फोटो, फार्मेसी। क्यू का उच्चारण क्यू का उच्चारण का के समान होता है, लेकिन अधिकतम शब्दों में क्यू के साथ यू का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका उच्चारण का हो जाता है, जैसे क्वेश्चन, क्वालिटी, क्वीन। कभी ये उच्चारण क्यू भी होता है, जैसे क्यू। आर का उच्चारण आर का उच्चारण रा होता है, लेकिन कुछ स्थिति में यानी कुछ हालतों में ये आधा ही पढ़ा जाता है, जैसे रेन, राइस, रोड, 3 मार्च, सर्च। एस का उच्चारण एस का प्रमुख उच्चारण सा है, लेकिन ये अधिक संज्ञा यानी अधिकतर शब्दों में जा के रूप में भी पढ़ा जाता है। एस का स उच्चारण यूनिवर्स, ग्लिम्प्स, टॉक। एस का उच्चारण जा, यानी एस को कम जा पढ़ा जाता है। एडवाइस, इरेज, इरडिसिम्स। एस का यानी एस को कहीं कहीं बड़ा शाह भी पढ़ा जाता है, जैसे मेंशन, कंपल्शन, शुगर, इंश्योर। टी का उच्चारण टी का प्रमुख उच्चारण ट है, जैसे टाइम, टेस्ट, रेस्ट, इटीसी। लेकिन इसका उच्चारण चा तथा बड़ा शाह भी होता है। चा उच्चारण वाले कुछ शब्द म्यूचुअल, फ्यूचर, ईटीसी। बड़ा शाह उच्चारण वाले कुछ शब्द नेशन। यू का उच्चारण यू के कई उच्चारण हैं, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यू आदि। यदि किसी शब्द में दो व्यंजन के बीच यू आए तो उच्चारण आ होता है, जैसे वट, बस, टप, टर्न, फन, ईटीसी। यू का उच्चारण वो कब होता है? यू का उच्चारण छोटा ऊ उच्चारण फुल, वुड, बुल। यू का बड़ा ऊ तथा यू उच्चारण ट्रूस, ब्रूट, ट्रूप, फ्यूम। वी तथा डब्लू का उच्चारण दोनों का उच्चारण वाह होता है। वी के वाह उच्चारण के कुछ शब्द वैली, केव। डब्लू के वाह उच्चारण वाले शब्द वार्म, वेयर, वाज। एक्स का उच्चारण एक्स का उच्चारण शब्द में इसकी स्थिति के अनुसार आधा का और सा, आधा का और जा तथा जा हो सकता है। आधा का और सा के रूप में यदि एक्स शब्दों के बीच या अंत में, जैसे बॉक्स, एक्स्ट्रा, एक्सरसाइज। आधा का और जा के रूप में एक्स, एग्जाम्पल, एग्जैक्ट। जा के रूप में एक्स, जेरोक्टिक, जेनेटिक। वाई का उच्चारण दोस्तों, वाई का उच्चारण जो व्यंजन के रूप में वाई का इस्तेमाल होने पर इसका उच्चारण यह होता है, जैसे यस, यू, येलो। वाई के दो दूसरे उच्चारण भी हैं, जब ये सुअर यानी वोवेल के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे बड़ी ई के रूप में लेडी, कॉपी, मैनी। वाई का एक उच्चारण होता है आई के रूप में, ट्राई, रिप्लाई, ट्राई। दोस्तों, लास्ट शब्द का उच्चारण यानी जेड का उच्चारण जेड का उच्चारण जा है, जैसे जीरो, झील, साइज। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल से।